देखिए आगे चलते हैं अब इसमें। लिमिट पे क्वेश्चन चल रहे थे हमारे इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x प्लस वन की पावर x प्लस वन की पावर 10 प्लस x प्लस टू की पावर 10 प्लस x प्लस थ्री की पावर 10 प्लस x प्लस 10 की पावर 10। तो चलो x प्लस 100 कर लेते हैं। x प्लस 100 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 प्लस 10 की पावर 10। जैसे एक थोड़ा ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। इस क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग ध्यान देते हैं, इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है कि देखिए सबसे पहली बात तो ज़्यादा सॉल्व करने का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। पहले मैं डायरेक्ट आंसर निकाल देता हूँ, फिर आपको वैसे भी बता दूंगा कि आपने कैसे किया। देखिए यहाँ पर x प्लस वन की पावर 10 आ रही है, प्लस x प्लस टू की पावर 10 प्लस x प्लस थ्री की पावर 10 प्लस डैश डैश अप टू x प्लस 100 की पावर x प्लस 100 की पावर 10 आ रही है। अब देखिए इसमें अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो अब देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अभी वैसे भी आप बाइनोमियल भी पढ़ ही रहे हो और नॉर्मली भी हमें पता ही है कि x प्लस ए की पावर n को जब आप खोलते हैं तो किस तरह से खोलते हैं। nc0 x की पावर n, आजकल आप सुबह पढ़ ही रहे, x की पावर n माइनस वन ए की पावर 1, इस तरह से ही आप खोलते हैं। तो यानी nc0 कितना होता है 1, यानी x की पावर n प्लस nc1 फिर n हो जाता है। जो भी है वो कहानियां चलती रहती है। यानी ये रिजल्ट क्या बता रहा है, इस रिजल्ट से आपको क्या समझ में आई बात। जब आप x प्लस ए की पावर n को खोलते हैं तो x की हाईएस्ट पावर क्या मिलती है, जो ऊपर होती है वही आपको हाईएस्ट पावर मिलती है। यानी कहने का मतलब अगर मैं x प्लस वन की पावर 10 को खोलूंगा तो हाईएस्ट पावर x की पावर 10 प्लस ये चलेगा। अगर मैं x प्लस टू की पावर 10 को भी खोलता हूँ तो भी इसी तरह से ओपन होगा। अगर मैं ऐसे ही x प्लस 100 की पावर 10 को भी खोलता हूँ, ठीक है, तो भी ये किस तरह से खोलेगा, x की पावर 10 प्लस समथिंग में ही ओपन होगा। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग, बताइए। यस सर। तो अगर मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिखूं तो ये जो x प्लस वन की पावर 10, इसमें भी x की पावर 10 का कॉफिशिएंट 1 होगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे की डिग्री सेम है। इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, डिग्री सेम है। तो यानी कि ऊपर से x की पावर 10 के कॉफिशिएंट्स को लेते चलते हैं। तो यहाँ से भी x की पावर 10 का कॉफिशिएंट 1 है, यहाँ से भी x की पावर 10 का कॉफिशिएंट 1 है, 1 1। और लास्ट में भी क्या आएगा, x प्लस 100 की पावर 10 में x की पावर 10 का कॉफिशिएंट 1 आएगा, और नीचे x की पावर 10 का कॉफिशिएंट 1 है। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो 1 प्लस वन कितने टाइम आएगा, 1 आपका 100 टाइम्स। और 1 को अगर 100 टाइम ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये तो आपको वैसे पता है, जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल के लिए बताया। अदरवाइज तो 1 + 1 + 1 आप डायरेक्ट लिखते, आपका 2 लाइन का आंसर था। जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया है, आपको इस तरीके से करना है। अब कई लोगों के दिमाग में आती है कि सर हम ऐसे नहीं करेंगे, हम तो पूरा प्रोसेस बताओ। तो देखिए प्रोसेस के लिए क्या है, अगर आप ध्यान दें, x प्लस वन की पावर 10 में से आप x की पावर 10 बाहर निकाल लीजिए, क्या नहीं मिलेगा यहाँ पे, 1 + 1/x की पावर 10 मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ से भी x की पावर 10 बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ मिलेगा 1 + 2/x की पावर 10। और लास्ट वाले में से भी अगर आप x की पावर 10 को बाहर निकाल लें तो 1 + 100/x की होल पावर 10 मिलेगा। अपॉन नीचे से भी अगर x की पावर 10 हम कॉमन ले लें, 1 + 10 की पावर 10 अपॉन x की पावर 10 मिलेगा। तो ऊपर से x की पावर 10 कॉमन आएगा, नीचे से कैंसिल हो जाएगा। आप स्टेप समझ पाए मैंने क्या किया। यस यस सर। x की पावर 10 ऊपर से कॉमन लिया, तो ये हो गया 1 + 1/x की पावर 10, 1 + 2/x की पावर 10 प्लस 1 +
100 अपॉन एक्स की पावर 10, तो ये आपका क्या हो जाएगा अपॉन एक्स की पावर 10, कॉमन आ रहा है नीचे से भी, 1 प्लस 10 की पावर 10 अपॉन एक्स की पावर 10, ये कैंसिल हो गया। अब एक्स को इन्फिनिटी रखा तो ये 1 प्लस 0, ये 1 प्लस 0 हो जाएगा, ये भी 1 प्लस 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी तो 0 ही हो जाएगा ना, 1 प्लस 0 अपॉन आपका 1 प्लस 0, ओवरऑल 1 1 1 100 टाइम ऐड होगा तो आपका आंसर 100, पूरा प्रोसेस से करोगे तो ये होगा। एनी डाउट? नो सर। देखिए नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स साइन बी एक्स एक्स साइन बी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया एक्स साइन बी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए अब इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज आपको दिमाग में रखना है कि बीमारी है या नहीं, ये चेक करिए। तो देखो अगर मैं x को इन्फिनिटी रखता हूँ तो सबसे बड़ी समस्या बच्चों के दिमाग में ये वाली आती है कि इसका क्या होगा। तो जैसे ही आप x को इन्फिनिटी रखोगे तो साइन इन्फिनिटी हो जाएगा। आप लोग एक बात ध्यान रखिए, साइन इन्फिनिटी बहुत जगह आपको ये देखने को मिलता है, साइन इन्फिनिटी। साइन इन्फिनिटी मतलब क्या होता है, साइन के अंदर बहुत ही बड़ा एंगल। लेकिन हम लोग एक बात से बहुत ही अच्छी तरह अवेयर हैं कि यार कितना भी बड़ा एंगल हो जाए, कितना भी बड़ा एंगल हो जाए, साइन हमेशा ऐसे ही चलता है। जी सर। यानी आप कितना भी बड़ा एंगल रख दो, इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से कहाँ के बीच में होगी, -1 से 1 के बीच में होगी। तो यानी कभी कोई बोलता है ना कि साइन इन्फिनिटी का मतलब क्या, आप बोलिए सर मुझे भी नहीं पता, लेकिन आप एक बात जरूर लिख दीजिए कि मैं इतना जरूर जानता हूँ कि नंबर बिटवीन क्या होगा, -1 एंड 1 होगा। आप केवल इतना सा शब्द बोलिए कि जो इसका आंसर होगा वो होगा नंबर बिटवीन -1 एंड 1। बस आपको इस बारे में इतना पता रहना चाहिए। अब लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स साइन बी एक्स, अब जरा ध्यान दीजिए आप, तो ये तो साइड में सलट गया, इसका मतलब तो क्या है, ध्यान दें, इसका मतलब तो है नंबर बिटवीन -1 एंड 1, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ही लेगा ये तो। अब देखिए यहाँ पर आ रहा है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल है। दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, आपके सामने क्या बच रहा है, चुनौती ये है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी पॉलिनोमियल है। अच्छा ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है कि नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है, बताएंगे आप लोग? नीचे वाले की। और जब भी नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होती है तो आंसर क्या होता है, 0। तो 0 इंटू कोई भी नंबर बिटवीन -1 एंड 1, आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बताइए मुझे, बोलिए। यस जी सर। सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। देखिए नेक्स्ट हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, जेई मेन के लिए इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 4, ठीक है। यानी आपको क्या बोला, इस क्वेश्चन का आप मतलब अपने आप समझिए, ठीक है। अभी मैं क्लियर करता हूँ। देन फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 4, सेकेंड ऑप्शन है a इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू -4, थर्ड ऑप्शन है a इक्वल टू 2 b इक्वल टू -3, फोर्थ ऑप्शन है a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3। ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं बच्चा पार्टी। अब जरा हम लोग समझते हैं क्वेश्चन का मीनिंग क्या है। चलो x प्लस 1 एलसीएम ले रहा हूं मैं सबसे पहले। यहाँ पर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये ए एक्स प्लस बी, ये एक्स प्लस 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस लिमिट को अगर मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस ए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू 4। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया 1 माइनस ए और एक्स कॉमन लिया,
1 माइनस ए माइनस बी, और ये 1 माइनस बी अपॉन एक्स प्लस 1। अब जरा आपने उस रिजल्ट को याद करिए, ठीक है। आपको ये कौन सी फॉर्म दे रखी है, सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए। एक्स को इन्फिनिटी रखते हैं तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा और नीचे भी इन्फिनिटी, यानी फॉर्म दे रखी है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ऊपर भी पॉलिनोमियल है और नीचे भी पॉलिनोमियल। अब समझिएगा, जो समझ जाएगा वो 1 सेकंड में कर लेगा। इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ऊपर भी पॉलिनोमियल है नीचे भी। अब देखिए, अब इसमें 3 केस होते हैं। अगर ऊपर की पावर ज्यादा होती है तो आंसर क्या आता है, इन्फिनिटी आता है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. नीचे की पावर ज्यादा होती है, नीचे की डिग्री ज्यादा होती है तो आंसर 0 आता है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये दोनों केस तो नहीं हो सकते, ना ऊपर की पावर ज्यादा है नीचे की पावर ज्यादा है, क्योंकि आंसर तो 4 है। क्योंकि Yes, आंसर अगर इन्फिनिटी होता तो मैं कहता ऊपर की पावर ज्यादा है, आंसर अगर 0 होता तो मैं कहता नीचे की पावर ज्यादा है। लेकिन आंसर नॉन जीरो है, और अगर आंसर नॉन जीरो है इसका मतलब क्या है कि जो पावर बराबर है। ऊपर और नीचे की डिग्री क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। सेम होने के लिए इसका मतलब ये एक्स स्क्वायर का टर्म ऊपर नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं होने के लिए मैं एक स्पेशल कंडीशन दे सकता हूँ कि 1 माइनस ए क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। समझिए। Yes, Yes, sir. sir. तो अगर ये 1 माइनस ए 0 हो जाता है तो ये एक्स स्क्वायर का टर्म खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अरे ये स्टेप क्लियर है ना सबको, क्यों किया मैंने ऐसा? Yes. Yes, sir. यस सर। सर 1 माइनस है 0 कैसे है? आंसर आप कल का पढ़ के आए क्या? बिल्कुल यस कल का रिवाइज करके आए। स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि आंसर अगर इन्फिनिटी होता है तो ऊपर की डिग्री ज्यादा होती है, आंसर अगर 0 होता है तो नीचे की डिग्री ज्यादा होती है। लेकिन ना तो आंसर इन्फिनिटी है ना 0 है, तो इसका मतलब ना तो ऊपर की डिग्री ज्यादा है या नीचे की डिग्री ज्यादा है। आंसर आपका नॉन जीरो नंबर है। नॉन जीरो नंबर कब होता है, जब दोनों की डिग्री सेम होती है। तो यानी कि ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री 1 है तो ऊपर की डिग्री भी 1 होनी चाहिए। 1 होनी चाहिए, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं होना चाहिए। नहीं होने का मतलब क्या है, 1 माइनस ए क्या होना चाहिए, 0। तो 1 माइनस ए 0 होगा तभी तो 0 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर हट जाएगा ना। यस सर। तो ए 1 होना चाहिए। अब मुझे बताइए, अब दोनों की डिग्री सेम हो गई। अगर दोनों की डिग्री सेम होती है तो आपका आंसर क्या होता है, बोलो। कॉफिशिएंट का रेशो। Yes, sir. यहाँ पर x की पावर 1 का कॉफिशिएंट है 1 माइनस ए माइनस बी, नीचे x का कॉफिशिएंट 1 है और इधर आंसर 4 दे रखा है। -4 a माइनस बी इक्वल टू 4। अरे क्लियर है? Yes, sir. a 1 आ चुका है, a को 1 रख दिया, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस बी इक्वल टू 4, यानी कि b इज इक्वल टू -4। तो ये आपका आंसर आ गया। a तो 1 हो गया और b -4। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, IIT 2012 में आया था। नोट करो। सर ये ए की पावर ए निकालने के बाद क्या किया सर, वो प्लीज समझा दिए दोबारा। अब मुझे एक बात बताओ, ऊपर और नीचे की डिग्री सेम आ रही है नहीं आ रही है, जरा ये देख के बताइए आप, क्या ऊपर और नीचे की डिग्री सेम आ रही है? यस सर सेम आ रही है। अच्छा, सेम आती है तो क्या आंसर होता है ये बता दो फिर आप। उनके कोफिशिएंट की रेशो जो होती है वो होता आंसर। तो ऊपर ऊपर एक्स का कोफिशिएंट कितना आ रहा है, देखो जरा। बेटा यार एक्स, ठीक है सर समझ गया। हाँ बड़ी विचित्र बातें करते हैं हम लोग ना। एक्स का कोफिशिएंट यानी एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 माइनस ए माइनस बी, नीचे 1 है तो अब ए को 1 रख दिया। अभी किसी को दिक्कत है और बोलिए। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, जैसे इस तरह का एक और प्रॉब्लम है, नॉर्मली करा रहा हूँ। लिमिट एक्स टेंस टू 0 अंडर रूट ए एक्स प्लस बी माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड ए एंड बी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, फाइंड ए एंड बी। देखिए सबसे पहले हमारी हैबिट होती है कि लिमिट को चेक करना कि लिमिट एक्चुअली में आ क्या रही है, कौन सी फॉर्म ले रही है। एक्स को 0 रखा मैंने तो देखिए नीचे तो 0 आ गया, ऊपर रखा तो ऊपर क्या आ गया यहाँ पे, अंडर रूट बी माइनस 2 ये आ गया। ऊपर एक्स को 0 रखा तो अंडर रूट बी माइनस 2। अगर, अब इस बात को स्पेशली ध्यान से समझिएगा, अगर ऊपर वाला भी 0 हो जाता है, ऊपर वाले भी 0 होता है, 0/0 फॉर्म अगर होती है तो ठीक है, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर आंसर आ सकता है। लेकिन अगर ऊपर वाला 0 नहीं होता है, यानी ऊपर वाला अगर 0 नहीं होता है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, इन्फिनिटी आना चाहिए था। Yes.
अगर ऊपर 2 होता 3 होता कुछ भी होता कोई भी फाइनाइट नंबर आता तो 2/0 आंसर इन्फिनिटी आता, लेकिन आंसर इन्फिनिटी तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म ले रहा होगा, 0 नीचे 0 है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये बात मेरी क्लियर है। Yes, sir. अगर अगर ऊपर वाला 0 नहीं होता है तो आंसर इन्फिनिटी डन है, क्योंकि ऊपर वाला अगर 0 नहीं हो रहा है तो अगर मैं x को 0 रखता हूँ तो √b-2/0, ये तो इन्फिनिटी हो गया, आंसर डन है इन्फिनिटी। अब एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ऊपर वाला भी 0 हो जाए तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो इसका मतलब यानी कि ऊपर वाला 0 होना चाहिए, यानी कि √b-2 डेफिनेटली 0 होना चाहिए, यानी कि √b=2 होना चाहिए, यानी b का आंसर क्या आ जाना चाहिए, 4। तो एक बात तो मुझे क्लियर हो गई कि b क्या होगा, 4 होगा, देख के ही पता पड़ गया। अब देखिए b को अगर मैंने 4 रख दिया तो √ax+4-2/x। अब देखिए अभी अभी वैसे तो एल हॉस्पिटल रूल से 1 सेकंड में आ ही जाएगा नो डाउट, लेकिन चलो हम एल हॉस्पिटल को अवॉइड करते हुए चलते हैं। तो 0/0 फॉर्म आ गया, रैशनलाइज कर दिया टर्म को, तो रैशनलाइज किया तो √ax+4-2, और ये आ गया √ax+4+2/x, ये हो गया √ax+4+2। अब देखिए ऊपर a+b a-b, अगर a+b a-b अगर हम लगाते हैं तो ऊपर क्या बन जाएगा, a² - b², आइडेंटिटी, यानी ax+4 का होल स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर अपॉन x √ax+4+2। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये ax+4-4 अपॉन x √ax+4+2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ax अपॉन x, देखिए x से x कैंसिल हो गया। अब इसका आंसर 1 दे रखा है, x को 0 रखा तो a अपॉन x को 0 रखा तो देखिए क्या हो गया, √4+2 = 1, a/4 = 1, यानी a आपका क्या आ गया, 4 आ गया, और b तो 4 स्टार्टिंग में ही आ चुका था, तो a और b दोनों क्या आ गए आपके, 4 आ गए। एनी प्रॉब्लम? सर फर्स्ट स्टेप एक और बार बता दो। नोट कर लीजिए फिर बताए। देखिए अगला हमारा पोर्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कंटिन्यूटी में ही बहुत ज्यादा काम आएगा। इसका सारा ऑपरेशन मैं आपको अभी बता देता हूँ, आज हम इसको समझेंगे केवल, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या होती है, ठीक है। बुक वाले तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिख देते हैं, हमको समझना भी आना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं इसके आपको कुछ एक्सपेंशन लिखा रहा हूँ, 11th में इनकी जरूरत नहीं पड़ती थी, नो डाउट 12th में जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो पहले तो इनको नोट कर लीजिए, e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 + x/1 फैक्टोरियल, x² / 2 फैक्टोरियल, x³ / 3 फैक्टोरियल, x4/4 फैक्टोरियल, चलता रहेगा ये इसी तरह से। e⁻−x काम आएंगे इसलिए पहले लिखा है, और याद करना चालू कर दीजिएगा, कई क्वेश्चन बहुत छोटे हो जाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल मैं आपको बता रहा हूँ, भगवान नहीं है, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल ऐसा आप रामबाण मत समझिएगा उसको, कई बार क्वेश्चन को जरूरत से ज्यादा लंबा कर देता है। अब यहाँ पर e⁻−x क्या हो गया, x की जगह पे -x रखा तो 1 - x/1 फैक्टोरियल, यहाँ -x का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, ये -x³ / 3 फैक्टोरियल, बोर्ड में अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला तीसरा होता है e⁻x का एक्सपेंशन, तो 1 + x log a अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस x log a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, बेस a ही है लॉग का, x log a का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, चलता रहेगा। फोर्थ है हमारा sin x का एक्सपेंशन, देखिए याद करने का तरीका क्या है, sin x में ऑलवेज ऑड पावर मिलेगी, x माइनस जो क्यूब आ रहा है तो उसी का फैक्टोरियल मिलेगा नीचे,
x की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस माइनस। फिफ्थ है हमारा cos x। देखिए cos x क्या हो गया, इसमें इवन पावर आएगी, पहले x की पावर 0 और जो पावर आएगी वही फैक्टोरियल नीचे आएगा, प्लस x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस x की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल ये। इसके बाद देखिए 10x का एक्सपेंशन। 10x का एक्सपेंशन होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2/15 x की पावर 5। बच्चे बोलते हैं सर अगला स्टेप भी लिखो, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप यहाँ तक आपका काम चल जाएगा। यहाँ फैक्टोरियल नहीं है नीचे, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा। एक दो फॉर्मूले और याद रखने, साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का होता है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 9 अपॉन 5 फैक्टोरियल x पावर 5। जितना लिखा रहा हूँ उतना ही याद करें। अगर कोई बोलता है कि cos इनवर्स x का बताओ, मत याद रखो, 5/2 माइनस साइन इनवर्स x कर दो, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। tan इनवर्स x का क्या होता है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल नहीं है, जो जिस फॉर्मेट में लिखाया जा रहा है आप स्पेशली ध्यान रखेंगे, x5 अपॉन 5 माइनस x7 अपॉन 7। ठीक है, ये तो फॉर्मूला आप देख ही रहे, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स सुबह पढ़ लेंगे, वरना n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। इस तरह से चलता है आपका। ऐसे ही आपका log 1 प्लस एक्स होता है, सुबह बताया था, बाकी याद रखिए, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 x4 अपॉन 4। log 1 माइनस एक्स में क्या होता है, सारे टर्म माइनस में आते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस x4 अपॉन 4, सारे टर्म माइनस में। ठीक है, इतना रिजल्ट नोट करिए पहले। एक 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 वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन और आप याद रखेंगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाय एक्स e इंटू 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11 अपॉन 24 एक्स स्क्वायर। जिसको ये आता होगा, इससे ज्यादा याद रखने की कोई जरूरत नहीं, जिसको ये आता होगा वो कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को 1 सेकंड में खत्म कर लेगा, जिसको नहीं आता होगा वो कभी खत्म नहीं कर पाएगा। देखिए हमारा जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, तो जो फॉर्मूले हम लोग यूज करेंगे, पहला फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है लिमिट x टेंड्स टू 0, अगर उल्टा भी करोगे तो भी सेम ही बात है। ठीक है, tan x अपॉन x 1 होता है। तीसरा रिजल्ट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x 1 होता है। अगला रिजल्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x 1 होता है। और ये जो रिजल्ट अब मैं लिखा रहा हूँ, इसको कभी बोर्ड में यूज मत कर लीजिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इसको बोर्ड में यूज मत करिएगा, ये बोर्ड में एक क्वेश्चन की तरह है बट वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। कई स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में एक लाइन में इससे खत्म कर सकता हूँ, पर कभी भी स्कूल में आएगा तो डायरेक्ट, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, बार बार मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, देखिए, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिए कि इसको आप 1 कब लिखते हैं, तो देखो x को 0 रख के देखा तो साइन 0 0 और नीचे वाला भी 0, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए और जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आना चाहिए। सेम यहाँ पर x को 0 रख के देखा, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आना चाहिए। सेम x को 0 रखा तो साइन इनवर्स 0 0, नीचे भी 0, 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आना चाहिए। ऐसे 0/0 फॉर्म होनी चाहिए, जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आना चाहिए। सेम यहाँ पर भी देखिए 1 माइनस कॉस 0 1 होता है, तो 1 माइनस, सब जगह देखिए आप एक ही कंडीशन देख रहे हैं, 0/0 फॉर्म है और यहाँ पर जो कॉस के अंदर आ रहा है नीचे उसका स्क्वायर होना चाहिए, सॉरी एक्स स्क्वायर लिखिए, नीचे उसका क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। लिमिट 0 होने से कोई लेना देना नहीं है, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। बच्चे रट के रखते हैं कि लिमिट जब 0 होगी तभी होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। मैंने 2 कंडीशन बोली,
पहला चीज 0/0 फॉर्म होनी चाहिए और जो ये आ रहा है वही नीचे आना चाहिए। लिमिट 0 ना हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक मैं बेस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल, जैसे लिमिट x टेंड्स टू π/2 sin cos x अपॉन cos x इट इज आल्सो 1। क्यों? क्योंकि x को π/2 रखा, cos π/2 0 होता है, cos π/2 0 तो sin 0, 0/0 फॉर्म में जो ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को Yes, sir. Yes, sir. कि x कहीं भी a जा रहा हो, x कहीं भी a जा रहा हो, और जैसे ही आप x को a रख रहे हो, fx कहाँ की तरफ जा रहा है आपका, 0 की तरफ जा रहा है। यानी जैसे जैसे x π/2 रखने पर cos x कहाँ की तरफ जाता है, 0 की तरफ जाता है। ठीक है, तो यानी स्टैंडर्ड क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू a sin fx कोई भी फंक्शन हो, sin fx अपॉन fx आपका 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि x a रखने पर f a 0 हो जाएगा, तो sin 0 0/0 फॉर्म बनेगी और ऊपर जो है वही नीचे है। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a tan fx अपॉन fx डेफिनेटली 1 होगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म तो है ना। ऐसे लिमिट x टेंड्स टू a साइन इनवर्स fx अपॉन fx आपका 1 के बराबर होगा, 0/0 फॉर्म आ रही है। और लिमिट x टेंड्स टू a tan इनवर्स fx अपॉन fx ये भी आपका किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, क्योंकि 0/0 फॉर्म। सेम उसमें भी लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू a 1 माइनस कॉस fx अपॉन fx का स्क्वायर, ये 1/2 के बराबर होगा, यानी 0/0 फॉर्म आ रही है। ठीक है, क्लियर है?